हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल इंडिया, कोविड-19 और उसके बाद के अवसर। सबसे पहले देख लेते हैं संकेत बिंदु। प्रस्तावना क्या है डिजिटल इंडिया, कोविड-19 के बाद डिजिटल इंडिया में अवसर, बदलता और आत्मनिर्भर होता भारत। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहले है प्रस्तावना। आज पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। सुरसा राक्षसी के मुंह के जैसे कोरोना के आतंक का आकार भी हर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया के इंसानों को खाकर ही दम लेगी, लेकिन इंसान स्वभाव से जुझारू व जिद्दी होता है और अंतिम श्वास तक जीने के लिए हर प्रयत्न करता है। इसीलिए एक न एक दिन हम कोरोना वायरस को हरा ही देंगे। यह भी सच है कि जब भी दुनिया में कोई संकट या आपदा आती है तो साथ में कई अवसरों को भी लेकर आती है। कोरोना महामारी भी अपने साथ दुनिया भर की मुसीबतों के साथ ढेर सारे अवसरों को भी लेकर आई है। सबसे बड़ा अवसर मिला है डिजिटल क्षेत्र को। अब जान लेते हैं क्या है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत सभी सरकारी दफ्तरों, सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, अस्पताल समेत अन्य सभी चीज़ों को डिजिटल तौर पर जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से आम आदमी सरकार से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा सरकार देश भर में वाईफाई की सुविधा, कस्बों व गांवों तक ब्रॉडबैंड की सेवा भी देगी, ताकि आम आदमी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। डिजिटल इंडिया के तहत कुछ क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है नागरिकों की टेलीफोन सेवाओं तक पहुंच, ब्रॉडबैंड हाईवे से शहरों को जोड़ना, ई गवर्नेंस के माध्यम से शासन प्रशासन में सुधार लाना और सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज़्यादा नौकरियों को पैदा करना। अब है कोविड-19 के बाद डिजिटल इंडिया में अवसर। कोरोना महामारी इंसान के लिए एक अभिशाप बनकर आई है, लेकिन यही कोरोना काल और उसके बाद का समय कुछ उद्योगों के लिए तो वरदान साबित हुआ है। इस समय सबसे ज़्यादा वृद्धि जिन उद्योगों में देखने को मिली उनमें डिजिटल उद्योग सबसे पहले स्थान पर आता है। डिजिटल उद्योग में भी डिजिटल भुगतान उद्योग में ज़बरदस्त उछाल आया है। इस क्षेत्र ने लोगों के सामने कुछ चुनौतियों के साथ साथ बड़े बड़े मौके खड़े कर दिए हैं। पिछले 5 महीनों में इस उद्योग ने सबसे ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है। आज छोटे व मध्यम वर्ग के व्यापारियों भी ऑनलाइन भुगतान को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। अब व्यापारी नकद लेने के बजाय ऑनलाइन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। कोरोना महामारी के बाद देश में डिजिटल भुगतान की स्वीकार्यता है। ग्राहक खुद भी नकद के बजाय डिजिटल भुगतान करने को ज़्यादा महत्व देने लगा है। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे ऐप ने इस सुविधा को लोगों के लिए आसान बना दिया है। लाखों नए ग्राहक जुड़ने से इन कंपनियों के बिजनेस को भी एक ऊंचाई मिली है। कोरोना काल में जब सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए तो बच्चों की शिक्षा में रुकावट ना हो, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र को भी ऑनलाइन जोड़ दिया गया। इसका सीधा फायदा स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चों को मिला। यही नहीं, कोचिंग संस्थाओं ने भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू की, जिससे प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने वाले बच्चों को भी लाभ मिला। कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा की स्वीकार्यता व विश्वसनीयता काफ़ी बढ़ गई है। अब स्वास्थ्य सेवाएं तक ऑनलाइन दी जा रही है। अनेक योजनाएं जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा के बारे में भी डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। सबसे बड़ी बात है हमारे कृषि क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया का बड़ा प्रभाव पड़ा है। भारत में अब डिजिटल कृषि की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से किसान अपने घर बैठे बैठे अपनी फसल, बीज, मिट्टी आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह अब पेंशन व वेतन भी सीधे सीधे लोगों के खाते तक पहुंच जाता है, क्योंकि सभी खातों को अब सीधे ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहां अपार संभावनाएं हैं। यह क्षेत्र खासकर मेहनतकश युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। जो जितना मेहनत करता है इस क्षेत्र में वह उतना कमा सकता है। इसीलिए आजकल अधिकतर युवा डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। इसी के साथ अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर भी लोग अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग हो या ऑनलाइन शॉपिंग, लोग इस तरफ काफ़ी आकर्षित हुए हैं। किसी को भी पैसा भेजना हो या किसी से पैसा लेना हो, पहले इतना आसान कभी नहीं था जितना आज है। जब सब बाजार दुकानें बंद थी तब ऑनलाइन शॉपिंग के रास्ते खुले थे और लोगों ने इसका जमकर फ़ायदा उठाया और अपनी ज़रूरत का सामान जमकर खरीदा।
अब तो खाना व दवाइयाँ तक ऑनलाइन मंगाई जा रही हैं। सभी बड़े फूड उद्योगों से जुड़े लोग रेडीमेड खाना लोगों के घर घर तक पहुंचाने के लिए जोमेटो, स्विगी जैसे ऐप का सहारा ले रहे हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। अब तो गूगल जैसी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को घर बिठाकर ही काम करा रही है, यानी वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जा रही है। अब लोग ऑफिस में बैठकर काम करने के बजाय घर में बैठकर काम कर रहे हैं। अगला है बदलता और आत्मनिर्भर होता भारत। भारतीय जनमानस के रहन सहन तौर तरीकों में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी बदलाव आया है। शहरों में लोगों ने अधिकतर डिजिटल तौर तरीकों को अपना लिया है। हालांकि गांव व कस्बों में इसका अभी उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन गाँव तक भी ये पहुंच ही जाएगा। भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य भी यही था कि लोगों तक सरकार सीधे सीधे पहुंचे और हर चीज़ में पारदर्शिता हो। भारत ने संचार के क्षेत्र में भी काफ़ी तरक्की की है। धीरे धीरे इससे संबंधित सभी उपकरणों या अन्य सामानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। कोरोना काल डिजिटल उद्योग के लिए वाकई में एक वरदान साबित हुआ। इस क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिली। कंपनियां हो या आम ग्राहक, इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को अच्छा खासा फायदा हुआ है। वैसे इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। भविष्य में इस क्षेत्र में लोग रोजगार के अवसर और भी बढ़ेंगे और लोगों को और भी सुविधाएं मिलेंगी। भारत के आत्मनिर्भर होने में यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बच्चों, ये था आज का हमारा निबंध। अगर आपको इसी निबंध को और विस्तार से देखना है तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।